हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ BSF, ASI, HCM एंड CISF फायरमैन से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो दोस्त, अगर आप लोग फिजिकल पास कर चुके हैं तो आप हमारे चैनल पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपको समय पर सब कुछ की जानकारी मिलती रहेगी और हमारे चैनल पर सभी नई भर्तियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और आप इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक आप लोग को बने रहना है, ठीक है? बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लगभग 10 मिनट या 15 मिनट की यह वीडियो हो सकती है, तो आप लोग 10 या 15 मिनट तो आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट तक जरूर से बने रहना है, ठीक है? क्योंकि सब कुछ समझते हुए आराम से चलना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए दोस्त, पहली बात, रामचरितमानस की जो रचना है यह तो अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है, ठीक है? और इसकी जो रचना है वह हमारे गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा की गई है, ठीक? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो गोदान है, इस उपन्यास के लेखक हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कमानी किसकी रचना है? तो कमानी जो है यह हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, वह हमारा ऑप्शन ए होगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना कमानी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में छायावाद युग से कौन काल जुड़ा हुआ है? तो वह जो है दोस्त हमारा छायावाद युग आधुनिक काल से जुड़ा हुआ है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो देवनागरी लिपि है दोस्त, यह हमारा जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि किस ऑप्शन में है। तो वह हमारा ऑप्शन बी में है, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में लिखी जाती है। पृथ्वी राजरासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वी राजरासो की रचयिता हमारी चंद्र बरदाई हैं। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो हंस जो पत्रिका है, इसके जो संस्थापक संपादक हैं वह हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के जो रचयिता हैं वह है हमारे मैथिली शरण गुप्त। यानी कि मैथिली शरण गुप्त। इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, वह हमारा ऑप्शन ए होगा, साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का जो पहला महाकाव्य है वह चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो विद्यापति जो है दोस्त, यह हमारे किस भाषा के कवि थे? विद्यापति जो हैं यह हमारे मैथिली भाषा के कवि थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्त, वह हमारा ऑप्शन ए होगा, मैथिली भाषा के कवि विद्यापति थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं यह किस युग के कवि थे? तो यह जो है दोस्त हमारे आधुनिक युग के कवि थे। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, आधुनिक युग। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का अर्थ क्या है? तो यह जो कवि है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। और जो कवि शब्द का अर्थ है दोस्त, वह क्या है?
तो कवि शब्द का जो अर्थ है वह है हमारी कल्पना करना। जो कल्पना जो करने वाला होता है उसी को कवि कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, कल्पना करने वाला। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस कवि को युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस कवि को युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है? तो वह जो है दोस्त हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को युग प्रवर्तक कवि के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? तो छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वह कौन नहीं है? तो सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन है। तो वह महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और यह जो जयशंकर प्रसाद है यह छायावाद के प्रमुख कवि हैं। और जो कबीरदास है यह छायावाद के कवि नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कबीरदास। अगला प्रश्न है, कबीर किस जाति के थे? तो जो हमारे कबीरदास जी हैं यह हमारे जुलाहा जाति के थे, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, जुलाहा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? तो दूरदर्शन जो शब्द है यह हमारा टेलीविजन के लिए होता है। टेलीविजन में दूरदर्शन का प्रयोग होता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय कब से कब तक था? तो हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल का समय है वह हमारा 1350 से 1700 ईस्वी तक था, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 1350 से 1700। कृष्ण गीता के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न है, कृष्ण गीता के रचयिता कौन है? तो वह है हमारे दोस्त सूरदास। कृष्ण गीता के रचयिता हमारे सूरदास हैं, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? हिंदी साहित्य के जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन ए होगा, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वह था हमारा उदंत मार्तंड, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन बी होगा, उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। भाषा की उत्पत्ति किससे होती है? तो जो भाषा की उत्पत्ति है दोस्त वह हमारे समाज से होती है। भाषा की उत्पत्ति समाज से होती है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, समाज। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम उपन्यास है वह कौन सा है? तो वह है हमारा चंद्रकांता, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन ए होगा, चंद्रकांता। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुहावरों का सही अर्थ है? तो जो मुहावरा है वह हमारा विपरीत अर्थ छोड़ने वाला है और लोकोक्ति जो है वह सिंपल अर्थ छोड़ती है। तो विशेष अर्थ देने वाला हमारा मुहावरा होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 24, हिंदी साहित्य में निबंध विद्या का प्रवर्तन किसने किया? हिंदी साहित्य में निबंध विद्या का प्रवर्तन किसने किया? तो यह जो है दोस्त हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा किस ऑप्शन में दिए है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो यह हमारे ऑप्शन ए, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, जो रश्मि रथी है इसकी रचना किसने की है? रश्मि रथी किसकी रचना है?
तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्त वह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन सही सही और ईमानदारी से मिलती रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्त बहुत से लोग मतलब फेक वीडियो बनाकर फेक जानकारी दे देते हैं। मैं ओरिजिनल अगर कोई भर्ती आएगी तभी मैं आप लोगों के लिए सही जानकारी दूंगा। तो यह वीडियो दोस्त अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। और दोस्त आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब जो है सही सही पता था। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या है तो दोस्त आप लोग हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।